एक को भूलने की कोशिश करते हैं तो दूसरा कांड स्टार्ट हो जाता है, दूसरा हो जाता है, इसको भूलने की कोशिश करते हैं दूसरा होता है, तो कोई चीज दबती ही नहीं है तो भूले कहाँ से? एक जख्म के ऊपर जख्म, जख्म के ऊपर जख्म दिया जा रहा है, कहाँ से भूलेंगे? साहब के खिलाफ तो ये शुरू से ही है, क्योंकि बाबा साहेब जो थे उन्होंने हमें अधिकार दिया है, स्पेशल महिलाओं को अधिकार दिया है। हिंदू कोड बिल के जरिए जो उन्होंने हमें अधिकार दिए थे, उसी के सहारे, उसी अधिकारों से ही हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, पढ़ लिख पाए हैं। कहीं जो है आरोपी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनको जो है सजा जब तक नहीं मिलेगी तो आरोपियों का जो है डर बनेगा नहीं। दलित होने की वजह से स्पेशल और वाल्मीकि होने की वजह से कोई समर्थन में नहीं आया, लेकिन यही होता है हमारे देश में कि जाति विशेष को, जातियों को देख देख के न्याय भी उसी को देख के होता है। अगर कोई अपर कास्ट हो गई तो उसके साथ फटाफट न्याय हो जाएगा, लेकिन अगर दलित लड़कियां हुई तो उनको तो तिल तिल के मरने के लिए छोड़ दिया जाता। आपने देखा, बिल्कुल बीजेपी दावा तो करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज्यादा जुर्म बीजेपी द्वारा ही हो रहा है। उसके नेता आपने देखा होगा कितने सारे केसेस हैं, ये कुलदीप सेंगर का है, उन्नाव का है और अंकिता भंडारी का है। सबसे बड़ा तो हमारे लिए मनीषा वाल्मीकि केस है। उनके सारे आरोपी बाहर घूम रहे हैं। तो जाति देखकर भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। अब ऐसे ही समझो, क्योंकि अब ऐसा ना होता तो उसको जो मनीषा के जितने भी दोषी थे उन दोषियों को सजा क्यों नहीं हुई? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जंतर मंतर पर इस वक्त मुख्यतः मेरी मौजूदगी और सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं मनीषा वाल्मीकि। नाम तो नहीं भूले होंगे और भूलना भी नहीं चाहिए। उन्नाव रेप पीड़िता जहां एक तरफ संघर्ष कर रही है तो वहां दूसरी तरफ जहन में अभी भी मनीषा वाल्मीकि के न्याय की गुहार लोग लगातार लगा रहे हैं। जिस प्रकार से उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, आज भी आप सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। उसके लिए तमाम महिलाएं आई है। एक हालांकि मामला एक नहीं है, अंकिता भंडारी हो जहां पर उत्तराखंड की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी का मंत्री शामिल है। दूसरी तरफ देख रहे होंगे मनीषा वाल्मीकि के मामले में भी बीजेपी के ही नेता थे। तीसरी तरफ आप देख रहे होंगे उन्नाव रेप पीड़िता में ही बीजेपी के ही नेता थे। तो अभी देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा दावा तो बीजेपी ही कर रही है। बिल्कुल बीजेपी दावा तो करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज्यादा जुर्म बीजेपी द्वारा ही हो रहा है। उसके नेता आपने देखा होगा कितने सारे केसेस हैं, ये कुलदीप सेंगर का है, उन्नाव का है और अंकिता भंडारी का है। सबसे बड़ा तो हमारे लिए मनीषा वाल्मीकि केस है। उनके सारे आरोपी बाहर घूम रहे हैं। अभी कुलदीप सेंगर को भी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बेल मिल गई है। तो बेटियां कहाँ सुरक्षित है? हम लोग महिलाएं देश में कहाँ सुरक्षित है? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, अमित शाह से, जो होम मिनिस्टर है, कहाँ है? कहाँ बेटियों को सुरक्षा दे पा रहे? वो देश को तो ढंग से चला नहीं पा रहे। बेटियों को सुरक्षा कहाँ से देंगे? बेटियां कभी सड़क पे बाहर निकल भी जाती है तो एक डर बना रहता है। जो माएँ होती हैं उन्हें डर होता है कि मेरी बेटी सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं लौटेगी। सुरक्षा कैसे मिलेगी? सरेआम यहाँ पर आपने देखा कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब की फोटो जलाई जा रही है। ऐसा तो माहौल बना हुआ है देश में। बाबा साहेब के खिलाफ तो ये शुरू से ही है, क्योंकि बाबा साहेब जो थे उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, स्पेशल महिलाओं को अधिकार दिया है। हिंदू कोड बिल के जरिए जो उन्होंने हमें अधिकार दिए थे, उसी के सहारे, उसी अधिकारों से ही हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, पढ़ लिख पाए हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, अपनी आवाज उठा पाते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा महिलाओं पे कितने जुल्म होते थे। और अब दोबारा जब से बीजेपी आई है तब से ये दौर दोबारा शुरू हो गया है देश में। उससे पहले एक कांड हुआ था, निर्भया कांड। उसमें देखा होगा कि आपने सारी पब्लिक आ गई सड़कों पे, जंतर मंतर पे। इवन हम लोग प्रदर्शन कर सकते थे इंडिया गेट पे। अब कहीं भी हम अगर 4-5 लोग भी खड़े हो जाते हैं तो देश में सुरक्षा आ जाती है निशाने पे कि सुरक्षा को खतरा हो गया। तो आवाज जाके उठाए कहाँ? बताइए, आप लोग मनीषा का मामला अभी भूले नहीं? बिल्कुल नहीं भूले और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है आरोपी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनको जो है सजा जब तक नहीं मिलेगी तो आरोपियों का जो है डर बनेगा नहीं। अंदर से डर बनाना इनका बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी को जोड़ना और इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। बताएं। एक को भूलने की कोशिश करते हैं तो दूसरा कांड स्टार्ट हो जाता है, दूसरा हो जाता है, इसको भूलने की कोशिश करते हैं दूसरा होता है, तो कोई चीज दबती ही नहीं है तो भूले कहाँ से? एक जख्म के ऊपर जख्म, जख्म के ऊपर जख्म दिया जा रहा है, कहाँ से भूलेंगे? सरकार में अंकिता भंडारी का भी मामला निकलकर सामने आया कि किस प्रकार से उसके साथ भी उसकी भी हत्या करना। भी वहाँ तो पूरा समर्थन में है, जो जनता है सड़कों पे उतर आई है। लेकिन मनीषा वाल्मीकि केस में सिर्फ एक आप कह सकते हो कि दलितों के अलावा किसी और ने आवाज नहीं उठाई। और वो इतना बड़ा केस था कि लड़की को मार भी दिया, जबान भी काट दी, उसकी गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी और वो फिर भी बाहर घूम रहे हैं।
तो कुछ केस ऐसे दलित होने की वजह से उसके समर्थन में लोग हाँ, हैं। दलित होने की वजह से स्पेशल और वाल्मीकि होने की वजह से कोई समर्थन में नहीं आया। लेकिन यही होता है हमारे देश में कि जाति विशेष को, जातियों को देख देख के न्याय भी उसी को देख के होता है। अगर कोई अपर कास्टी हो गई तो उसके साथ फटाफट न्याय हो जाएगा, लेकिन अगर दलित लड़कियां हुई तो उनको तो तिल तिल के मरने के लिए छोड़ दिया जाता। आपने देखा होगा ये जो उन्नाव केस है, कितना इसके ऊपर जुल्म हुआ है, पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। अब जो परिवार ही खत्म हो गया तो लड़की कैसे सरवाइव करेगी? वो किसी तरह कर रही है, अभी भी उसको कितना बदनाम किया जा रहा है, उसकी AI से फोटो बना के निकाली जा रही है, उसके परिवार की सुरक्षा को भी खतरा, उसकी सुरक्षा हटा ली गई है। तो हम कहाँ जाएं इस देश में? आपने देखा होगा कि अभी जो पहलवान बैठी थी, जो कुलभूषण पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह, हाँ, तो उनकी भी आवाज नहीं सुनेगी। वो तो ओलंपिक मेडलिस्ट थी, तो आम लड़कियों का क्या होगा? आप लोग कह रहे हैं जाति देखकर भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। अब ऐसे ही समझो, क्योंकि अब ऐसा ना होता तो उसको जो मनीषा के जितने भी दोषी थे उन दोषियों को सजा क्यों नहीं हुई? गैंग रेप तो एक इंसान नहीं कर सकता है, मर्डर एक इंसान नहीं कर सकता है। अब 5 लोग थे, 5 लोगों में एक को कारावास दे दिया और एक को 4 को निर्दोष साबित करके उनको रिहा कर दिया हाथरस केस में। तो हाथरस के मतलब कोर्ट में तो ये गलत हुआ। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी को फिर से गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी की सजा हो। हम ऐसे मांग करते हैं। मनीषा वाल्मीकि के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है और ये लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं जाति देखकर मनीषा के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी जान ले ली गई। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।